हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डीडीए के एएसओ का प्रीवियस ईयर पेपर देखने वाले हैं। हाँ, देखने वाले हैं मतलब जितने भी क्वेश्चन जैसे भी क्वेश्चन आए थे हम सारे देखेंगे, और जो भी बहुत ही आसान क्वेश्चंस रहेंगे वो मैं साथ में लॉजिक के साथ आपको कराता जाऊँगा। प्लस पॉइंट, जिस क्वेश्चन में टाइम लगेगा तो टाइम लेके यहाँ वीडियो को लंबे करने का कोई मतलब है नहीं। आपके पास क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखेगा, आपको स्क्रीन रोक लेना है, पॉज करना है, खुद से सॉल्व करना है। आंसर इसमें हर एक में टिक रहेगा, आपको खुद से सॉल्व कर लेना है और आपको चेक कर लेना है कि हाँ मेरा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेके रखते जाओगे और आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है। क्योंकि अगर मैं सॉल्व करूँगा तो वीडियो ऑब्वियस है कि ये इसमें अगर आपको 100 क्वेश्चन है सॉल्व करने में 1 घंटा लगेगा, तो 1 घंटे के पेपर या 1.5 घंटे के पेपर में आपको अगर सॉल्व करना तो वीडियो खींच के चली जाएगी आपको 2 से ढाई घंटे की, और वो देखना काफ़ी लोगों के साथ मतलब बोरिंग हो जाएगा, आप लोग प्रेफर भी नहीं करोगे देखना। तो मैं बस आपको पेपर दिखाता चलूँगा, जो काफ़ी ज़्यादा इजी लॉजिक्स जो एकदम देखते के साथ बिना पेन पेंसिल का समझ में आ रहा है वो मैं उसका तरीका आपको बताते जाऊँगा। बाकी आप क्वेश्चंस को देख लोगे और अपने आप वीडियो को पॉज करके देखते जाना, ठीक है। और जो भी आपको स्किप करना, जैसे पहले हम जिस जिस सेक्शन से गुजरते जाएंगे, अगर आपको उस सेक्शन को पहले नहीं करना है तो आप वीडियो को आगे बढ़ा के देख सकते हो पहला वहाँ पे कौन से सेक्शन में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। ये देखो, डीडीए का आपका पेपर है, ये आपका ऑफिशियल पेपर है, 20 सितंबर 2017 को हुआ था, इसके बाद कोई पेपर हुआ नहीं है। तो डीडीए का एएसओ का पेपर आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है, एकदम ओरिजिनल पेपर है। यहाँ आप देख सकते हो स्टूडेंट का जो इन्फॉर्मेशन है वो इरेज करके, पेपर का डेट आपका है, पेपर का टाइम आपका दिया हुआ है और पोस्ट आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। तो पहला पार्ट जो है आपका रीजनिंग का पार्ट आता है। रीजनिंग में देखो, पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आपको मिसिंग नंबर फाइंड करना है। मिसिंग नंबर यहाँ आपको साफ साफ देखने के साथ पता चल रहा है कि यहाँ पे इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव, तो यहाँ इंटू सिक्स इंटू सिक्स इंटू सिक्स इंटू सिक्स करके आप जो भी आएगा तो आंसर आपका 1296 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, ये आपका लेस्ट का कोड बताना है। अगर बैरी का कोड ऐसे है तो आप देख पा रहे होगे कि बी का डबल कर दिया गया, जितने भी इसका अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू है सबको डबल कर दिया गया है। तो इसके अल्फ़ाबेटिकल को आप डबल करोगे तो 12 को 24 करोगे तो ये वाला आंसर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे तो पूछ रहा है कि जो नंबर्स इसमें दिए हुए मतलब 11, 60 और 61 है, इसी के सेम मतलब इसी तरह से कौन सा इनमें से रिलेटेड है, तो आंसर आपका ये है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इफ़ बैटर इज कोडेड ऑफ टब, इसको आप बैटर को कोड इस तरह से किया है, गोथाम को कोड इस तरह से किया है, तो आइसमैन को कोड किस तरीके से किया जाएगा। यहाँ आप जब देखोगे तो BAT को इधर से उल्टा लिखा है, GOT को इधर से उल्टा लिखा है, बाकी जो इसके एंड के 3 वर्ड लिखते हैं इसको एज इट इज़ लिख दिया है। तो उस हिसाब से आप जब सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो ये आएगा। अब आपको ऑड वन आउट फाइंड करना है। इसमें डॉलर, यूरो, रुपी, येन और गोल्ड दिया गया है, इसमें से ऑड कौन सा है, तो ऑड आपका गोल्ड हो जाएगा क्योंकि ये सारे ही करेंसीज़ हैं और ये गोल्ड आपका कोई भी करेंसी नहीं है, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। इसमें आपको फिर से मिसिंग नंबर देखना है। मिसिंग नंबर आपको यहाँ से आपको एक रिलेशन फाइंड करना होगा कि इसमें से इन चारों में से कौन सा एक रिलेशन बन रहा है जो वही इसमें फॉलो कर रहा है और वही इसमें भी फॉलो करेगा, ठीक है। तो वही आपको यहाँ पे चेक करना है, उसके हिसाब से आपका आंसर क्या आएगा, आंसर आपका 64 आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका फिर स्टेटमेंट ऑल द फेसेस वुडन क्यूब से, ये आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया है, ऑल द फेसेस ऑफ वुडन क्यूब ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर आर पेंटेड, इफ देम कट इनटू स्मॉलर क्यूब ऑफ 1 सेंटीमीटर देन द क्यूब आर शॉर्टेस्ट इन द अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पेंटेड फेस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बी फॉल्स। आपको एक दे दिया गया, उस बेसिस पे आपको सॉल्व करके देखना है, उसके बाद आपको देखना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, तो उसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ मार्केट इज कोडेड एज इतना, मार्केट को इस तरीके से कोड किया है, स्टीम को इस तरीके से कोड किया है, तो आपको कोड करना है ये जो है वो कौन से वर्ड का कोड निकलेगा, तो उस हिसाब से आप सॉल्व करोगे तो आपका ऑप्शन नंबर स्टार का आएगा। बस मैंने इसीलिए आपको कहा है कि आपको ऑलरेडी जब आप खुद से सॉल्व करोगे तो आंसर आपको पता चली जा रहा है कि कौन सा आंसर यहाँ पे है, ठीक है। जब आप क्वेश्चन पढ़ के खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे, आंसर आपको ऑलरेडी पता है तो आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं यहाँ सॉल्व कराने लगूँ तो वीडियो घिंच जाएगी, जाकर जो वीडियो बननी चाहिए 35 से 40 मिनट की वो वीडियो बनेगी आपको 2 घंटे की, तो ठीक है, वो करना मतलब सही नहीं है, क्योंकि पेपर तो अवेलेबल है ही आपके पास और बहुत लोग के पास अवेलेबल नहीं है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग टेक्स्ट बुक जिनके पास भी होगा, टेक्स्ट बुक वहाँ पे जाओगे तो ये पेपर आपको अवेलेबल एज इट इज़ मिल जाएगा टेस्ट के फॉर्म में, तो आप इस पेपर का टेस्ट भी दे सकते हो, ठीक है। तो
आप लोग ये भी कर सकते हो। अदरवाइज़ मैं बस क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ कि वीडियो के फॉर्म में आपको, जो लोग वहाँ से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सब्सक्रिप्शन अगर आपके पास होगा तभी दिखेगा, सब्सक्रिप्शन अगर आपके पास नहीं है तो आप वीडियो से देख सकते हो। प्लस पॉइंट, क्योंकि आपको बस टाइम ज़्यादा ना करना पड़े, इसलिए मैं बस क्वेश्चन से आपको फैमिलियर करा दे रहा हूँ। आप वीडियो पॉज करके इसको एज इट इज़ अपने पेपर पेन कॉपी पे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ़ अटैक इज कोडेड एज इतना, अटैक को इस तरीके से कोड किया गया तो फ्रीडम को किस तरीके से कोड किया जाएगा, आपको किया जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा है आई एम ट्रैवलिंग इन अ कार फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है। आपको डायरेक्शन मतलब इस तरीके से परपेंडिकुलरली जा रहा है रोड में, फिर लेफ्ट टर्न कर रहा है, फिर राइट टर्न कर रहा है, तो वो कौन से डायरेक्शन में फाइनली हेड करता है, उस टाइप का क्वेश्चन है। तो आपका ऑप्शन 1 नंबर जो है साउथ टू नॉर्थ, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें बताना है कि अगले जो मिसिंग नंबर पर है वो कौन सा आएगा, ठीक है। तो यहाँ से साफ आपको पता चल रहा है, यहाँ इंटू 1 है, यहाँ इंटू 3 है, यहाँ इंटू 4 है, यहाँ इंटू 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। तो अगला में 6 कर दोगे तो आंसर आपका 720 आना चाहिए, 720 ही आंसर है। तो जो इस टाइप के क्वेश्चन हैं जहाँ पे बिल्कुल ही समय नहीं लग रहा है वो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 आपका कह रहा है फेसिंग नॉर्थ को फेस करते हुए अदिति जो है 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करती है, फिर 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब वो कौन सा डायरेक्शन फेस कर रही होगी, तो आप जब सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा साउथ। क्वेश्चन नंबर 13 कक्षा के, अब देखो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश से कन्फ्यूज मत होना, जिन्होंने भी सॉल्व किया है उन्होंने इस क्वेश्चन को हिंदी में सॉल्व किया है, इसलिए यहाँ पे हिंदी में दिख रहा है। कक्षा के मॉनिटर को परिचय कराते हुए प्रिया ने कहा, मतलब ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, जो भी यहाँ पे दिया हुआ है उसके हिसाब से आपको बताना है कि प्रिया का मॉनिटर से क्या रिश्ता है। तो यहाँ रिश्ता बहन का निकलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 डिटरमाइन द मिसिंग नंबर, यहाँ पे आपको यह एक मिसिंग नंबर दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हुए आपको मिसिंग नंबर को सॉल्व करना है, ठीक है। आप यहाँ पे एक पैटर्न गेस करोगे तो ये 7 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, ये 7, यहाँ 7, यहाँ 14 और ये 19, मतलब यहाँ 7 और यहाँ 6। इस तरीके से आप जब करना चालू करोगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो 102 निकल के आएगा। कंप्लीट द एनोलॉजी, एनोलॉजी मतलब ये है आपका फिल इन द ब्लैंक्स वाला। शेफ़ अगर फूड से रिलेटेड है तो टेलर जो होंगे वो सूट से रिलेटेड होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 ट्रैवलिंग जीरोज आर द जीरोज एट द राइट एक्सट्रीम ऑफ द नंबर, फॉर एग्जांपल इतना हैज़ ट्रैवलिंग 0 एंड 15 एंड 200, हाउ मेनी ट्रेलिंग वुड 0 1 to 550 हैव, मतलब ये बताना है कितना होगा, तो ये इसका आंसर आपका 13 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 दिनेश कहता है हमारे परिवार में सिर्फ मेरे पिता ज्येष्ठ पुत्री, ये भी आपका ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको भाई निकल के आएगा, ठीक है। आप लोग अगर आपको जूम चाहिए तो मैं थोड़ा और जूम कर दूँ क्या, नहीं बट इतना में तो नज़र आ ही रहा होगा मेरे समझ से, तो ठीक है, इतना में तो अब पता चल रहा है ना साफ साफ, हाँ अब ज़्यादा सही है। तो ये हो गया, फिर छोटा ही रहने दे, ये भी ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया था 16 नंबर तक, ये भी आपका 17 नंबर। 18 नंबर आपका क्या कह रहा है, 18 नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है इफ़ 843 मीन्स शाइनी वाइट डायमंड्स, इतना मीन्स इतना, इतना मीन्स इतना, तो व्हाट इज़ द कोड फॉर, मतलब ये कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन है, आपको कोड डिकोड से सॉल्व करना होगा। आपको इसका आंसर आपको क्या निकल के आ रहा है 6। कंप्लीट द एनोलॉजी, फिर से एनोलॉजी आपको कंप्लीट करना है। तो ये 9 का क्यूब दिख रहा है सामने सामने, 12 का क्यूब 1728 हो जाएगा, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर कोलामाइन कोड किया गया है इस तरीके से, तो टीचर्स को कोड किस तरीके से किया जाएगा, आपका ये वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है आपका, कंप्लीट द एनोलॉजी, फिर से एनोलॉजी का क्वेश्चन है। यहाँ सर्कल का सर्कमफ्रेंस है तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होना चाहिए, क्योंकि सर्कल के सर्कमफ्रेंस को पेरीमीटर ही बोलते हैं तो हम लोग, तो रेक्टेंगल में उसका वर्ड को हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द सेम ग्रुप एज टॉरस, विर्गो एंड अरिस, मतलब ये जो है इन्हीं के ग्रुप में एक और जो अगर आएगा तो वो कौन सा आएगा, ये कैंसर, जिनको हम लोग राशि बोलते हैं ना, ये वही सब हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल बी द गिवन सीरीज इंक्लूड, मतलब ये जो आगे मिसिंग नंबर है, आगे इनमें से जो ऑप्शंस में दिए गए हैं आगे इस सीरीज में कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। आगे कौन सा आएगा, 900 आपका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 डिटरमाइन द मिसिंग नंबर, डिटरमाइन द मिसिंग नंबर, इसमें से मतलब ये आपका दे रखा है, ये आपका दे रखा है, अब मिसिंग नंबर आपको फाइंड करना है, तो आपको यहाँ से रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, उस बेसिस पे आपको करना पड़ेगा। तो इसका आंसर आपका 3125 निकल के आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 एक फिर से मिसिंग नंबर वाला है, ये आपको एक दिया गया है, ये दिया गया है, ये दिया गया है, बीच वाला नंबर फाइंड है, आपको रिलेशन फाइंड करना है कि ये वाला जो है बीच नंबर आखिर आ कैसे रहा है, ठीक है। आप जैसे ही फाइंड करना चाहोगे, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 और फिर यहाँ इंटू 5 और ये इंटू 8,
सारे में वही फाइंड कर रहा है। यहाँ देखो इंटू 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 10, तो इस बेसिस पे आपको फाइंड करना होगा कि ऐसा कौन सा नंबर है जो सारे से कट रहा है। तो 7 जब यहाँ 7 रखोगे आप, जैसे यहाँ पे 7 रखोगे तो 7 5 ज़ा 10 ज़ा 4 ज़ा 2 ज़ा एंड 3 ज़ा, तो ऐसे निकल के आपको मिल जा रहा है। अब देखो रीजनिंग का अब यही फ़ायदा हुआ ना कि आप लोगों को भी परेशानी नहीं हुआ। देखो रीजनिंग का पेपर हमने कितने देर में डिस्कस कर लिया। डिस्कस इन द सेंस मैंने आपको सारे क्वेश्चन दिखा दिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। मात्र 10 मिनट में हमने रीजनिंग के 25 क्वेश्चन को देख लिया। अगर इसको हम सॉल्व करते बाय प्रोसेस तो एग्ज़ाम में तो सब लोग जल्दी जल्दी में करते हैं, तो एग्ज़ाम में तो जल्दी सॉल्व करना होता है। बट अभी अगर मैं यहाँ सॉल्व करूँगा तो मुझे में भी टाइम लग सकता है, क्योंकि मैं एग्ज़ाम दे नहीं रहा। तो मुझे अगर पूरी तरह से समझाना है तो यही 10 मिनट का काम कितने मिनट में होता, 40 मिनट में, 35 मिनट में, तो वीडियो लंबी हो जाती। इसलिए आपको मैं क्वेश्चंस दिखा दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके पेपर सॉल्व कर लेना। या जिनके पास सब्सक्रिप्शन है टेक्स्ट बुक का, वो लोग जाके सर्च करेंगे सर्च टैब में DDA ASO प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो उनको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, वो वहाँ से एज इट इज टेस्ट भी दे सकते हैं। चलो अब क्वांट का सेक्शन आ रहा है हमारा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ट्रेडर बॉट कंसाइनमेंट ऑफ पोटैटोज एंड ओनियंस। एक ट्रेडर है जो कंसाइनमेंट बॉट करता है किसका, ओनियन और पोटैटोज़ का 25,000 में। वो पोटैटो को 30% के गेन पे बेच देता है और ओनियन को 10% के लॉस में बेच देता है। इफ़ ही गेन ओवरऑल उसको गेन होता है 20%, तो हाउ मच डिड पे फॉर द पोटैटो, तो वो पोटैटो के लिए कितना पे किया। तो ऑप्शन आपका 15,000 इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग सॉल्व कर लेना। 10% ऑफ नंबर इज़ 10 मोर देन 10। किसी नंबर का 10% वो 10 ज़्यादा है 10 से, तो व्हाट इज़ द नंबर, नंबर कौन सा होगा, तो आपका ये 200 आंसर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज़ 45 डिग्री, मतलब एक रेगुलर पॉलीगन का एक्सटर्नल एंगल जो है 45 डिग्री है, तो हाउ मेनी साइड्स डू इट हैव, तो उसके साइड्स कितने होंगे, 8 होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ 4, 8, 12, 16 एंड 20, ये जो नंबर दिए हैं इसका अर्थमेटिक मीन कितना होगा, 12 होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी 5 नंबर डिजिट कैन यू मेक फ्रॉम द डिजिट इतना इफ़ यू कैन यूज़ एनी डिजिट नंबर एनी नंबर ऑफ टाइम, मतलब कितने भी नंबर ऑफ टाइम आप इसका यूज़ करके इतने से कितने नंबर बना सकते हो, तो आंसर आपका 2500। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ए एंड बी एंटर इनटू पार्टनरशिप, मतलब ए और बी एक पार्टनरशिप में एंटर करते हैं। ए पुटिंग 3 टाइम व्हाट बी पुटिंग, बी जितना करता है ए उसके 3 गुना रखता है। हाउएवर बी इज़ वर्किंग पार्टनर एंड इंटाइटल्ड सैलरी ऑफ इतना पर मंथ, बी का एक बी जो पार्टनर है उसको 50,000 पर मंथ पेड किया जाता है फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट व्हेन हिज एडिशन इज टू शेयर द प्रॉफिट इन ग्रॉस प्रॉफिट एंड द एंड ऑफ ईयर 30 लाख, व्हाट इज द टोटल मनी रिसीव्ड बी, टोटल मनी जो है बी के द्वारा कितना रिसीव्ड किया गया वो आपको बताना है। आंसर आप देख पा रहे हो, इतना आंसर आपका है। आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, आंसर को याद नहीं करना है, मैं बस आपको बता दे रहा हूँ। इफ़ ए प्लस ए, मतलब इसका वैल्यू अगर 4 दिया गया है तो ए माइनस 1/a का वैल्यू कितना होगा, तो 2√3 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एन एक्सप्रेस ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम सिटी एक्स एट 4 PM, एक एक्सप्रेस ट्रेन 4 बजे दोपहर को शुरू करती है, रीचेस सिटी वाई इन 4 आवर, और 4 घंटे में सिटी वाई को रीच कर जाती है। मैन ए मेल ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम सिटी वाई एट इतना एंड इतना, एट व्हाट टाइम दे पासेंजर, मतलब एक एक्सप्रेस ट्रेन है और एक मेल ट्रेन है, दोनों मिलती है, तो वो उन कहीं ना कहीं वो क्रॉस करते हैं, तो उनका जो क्रॉसिंग का टाइम होगा वो एक दूसरे को कब पास कर रहे होंगे, तो ये आपका 6:48 PM में पास करेगा। इफ़ 1 फुट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ इतना स्क्वायर फुट फ्लैट एक्सप्रेड इन क्वाड्रेंट, तो आंसर आपका 180। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ एक थोक व्यापारी उधार पर दिए जाने वाले सामान की तुलना में नगद भुगतान करने पर उसी कीमत में छूट के रूप में सामान का 10वां हिस्सा देने के लिए राजी हो जाता है। दी गई छूट कितने, मतलब इसमें डिस्काउंट बताना है आपको, डिस्काउंट दिया गया कितना % है, तो ये आपका 9.09%, मतलब 1/11। ठीक है, तो ये आपका हो गया। 11 नंबर, व्हाट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 3x + 4 इज इक्वल टू 0, रूट्स क्या निकल के आएंगे इसके, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द लीस्ट नंबर मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम इतना टू मेक डिविजिबल बाई 47, इसमें से कौन सा एक सबसे छोटा नंबर को सबट्रैक्ट किया जाएगा जो कि वो 47 से डिवाइड कंप्लीटली हो जाए, तो कौन सा होगा, 13। एक छिद्रयुक्त टंकी का 3 लीटर वाला 30 बाल्टियों 5 घंटे में तथा 4 लीटर वाली 22 बाल्टियाँ 3 घंटे में भरा जा सकता है। इन बाल्टियों का नियमित अंतराल में भरा जा सकता है। टंकी का आयतन कितना है ये बताना था आपको, तो मतलब ओवरऑल इसमें कितना पानी आ सकता है, तो ये आपको कितना 65 लीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, देयर आर 2 मिक्सचर ऑफ ग्रेप
जूस एंड एप्पल जूस, मतलब दो मिक्सचर हैं, एक ग्रेप जूस का है और एक एप्पल जूस का है। द फर्स्ट कंटेन दिस कंपोनेंट इन 3:2, पहला जो कंपोनेंट है वो 3:2 के रेशियो में रहता है और दूसरा वाला 4:5 में। इफ़ 1 लीटर ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन इज एडेड टू 2 लीटर ऑफ द सेकंड, मतलब पहले वाले सॉल्यूशन में 1 लीटर ऐड किया जाता है, दूसरे वाले सॉल्यूशन में 2 लीटर ऐड किया, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ कंपोनेंट इन न्यू मिक्सचर, तो दूसरा जो नया मिक्सचर फाउंड हो रहा है उसका रेशियो बताना है आपका, तो वो कितना होगा 67:68। Question number 15. A man gets a legacy from rich uncle, which after 20% tax deduction at source yields an income of 1 lakh per month. When invested 12% simple interest, what is the sum of uncle leave his nephew? मतलब एक आदमी जो है वो अपने रिच अंकल से 20% टैक्स डिडक्शन एज द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ 1 लाख पर मंथ पे वो 20% का वो करता है टैक्स, इन्वेस्टेड 12 सिंपल इंटरेस्ट और इन्वेस्ट करता है। व्हाट इज द अंकल लीव हिज नेफ्यू, मतलब कितना पैसा वो उसके नेफ्यू को देंगे, तो कितना होगा वो, ये आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16. अ रेयर मेटल विच इज़ कास्ट इज शेप ऑफ सिलेंडर, मतलब एक मेटल है उसको कास्ट किया जाता है शेप ऑफ सिलेंड्रिकल में, डायमीटर उसका 70 सेंटीमीटर दिया है, हाइट आपका 70 सेंटीमीटर दिया है, इज मेल्टेड इन रिशेप्ड इनटू अ क्यूब, और उसको दोबारा रिशेप किया जाता है क्यूब में। व्हाट इज द साइड ऑफ द क्यूब, तो साइड ऑफ द क्यूब आपको पूछा है, 65 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इक्वेशन इतना, मतलब एक इक्वेशन आपको दे दिया गया है और उसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, कौन सा इक्वेशन इसमें कौन सा ऑप्शन जो है इसको इसके रिगार्डिंग सही है, तो आपका 4th नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18. इन ए स्ट्रीम बी इज़ बिटवीन द पॉइंट ए एंड सी, मतलब एक स्ट्रीम में बी जो है वो ए और सी के बीच में है एंड इक्विडी और बिल्कुल बराबरी दूरी पे है दोनों से। ए बोट कैन गो फ्रॉम ए टू बी बैक इन 5 आवर, मतलब एक नाव जो है वो ए टू बी जाता है एंड बैक हो जाता है 5 घंटे 15 मिनट में, और ए टू सी जाने में उसे 7 घंटा लगता है। हाउ लॉन्ग इट टेक टू सी टू ए वापस जाने में उसे कितना समय लगेगा, तो 3.5 घंटा लगेगा। 19. A can do half of piece of work in 3 hours and is twice as fast as B, मतलब A जो है वो किसी काम को हाफ ऑफ ए पीस ऑफ वर्क, मतलब किसी काम के आधे हिस्सा को वो 3 घंटे में करता है, और वो जो बी से है वो 2 गुना फास्ट काम करता है। हाउ विल टेक 2 पीस ऑफ वर्क टुगेदर, दोनों मिलके कितने देर में वो काम कर लेंगे, तो 4 घंटे में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20. अ फार्मर हैज़ 50 sheep, 125 cows and 200 horses. He keeps only one kind of animal in flock and keep the same number of animal in any flock. If these flocks are as large as possible, how many flock does he have? 15. 21. What is the sum of all those number between 1 and 100 that have 9 either in the 10th place and the unit place, मतलब ऐसे उतने नंबर्स के सम कितने होंगे 1 से लेकर 100 के बीच में, जिसमें 9 या तो 1st प्लेस पे आता होगा या यूनिट प्लेस पे, या तो 10th प्लेस पे आता होगा या यूनिट प्लेस पे आता होगा, तो 1386। 22. यदि 20 मीटर लंबी रस्सी को 1.6 मीटर के टुकड़ों में काटा जाता है तो रस्सी का कितना प्रतिशत भाग बचा रह जाएगा, मतलब 20 मीटर लंबा जो रस्सी है उसको हर बराबर 1.6 मीटर में काट दिया जाता है, तो जो बराबर पार्ट होने के बाद जो अंतिम पार्ट जो हो बचा रहेगा वो कितने परसेंट का बचा रहेगा, तो 20 मीटर को 100% मानेंगे, जो बचा रह जाएगा उसका पार्ट उसको निकालेंगे, तो आंसर आपका 4% के पास आपका आएगा। क्वेश्चन नंबर 23. 5 लाइन्स आर ड्रॉन इन प्लेन सच दैट ईच लाइन कट ऑल द अदर्स, मतलब 5 लाइन एक प्लेन में ड्रॉ किया जाता है, उस हिसाब से हर एक लाइन एक दूसरे को कट कर रहा है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड, उस हिसाब से मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने फॉर्म्ड होंगे, तो इसमें 10। चार्ट बिलो शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ऑफ एम्प्लॉय, एक चार्ट आपको दिया गया है, इसमें आपको एज दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दिया गया है, तो इसमें क्या है, ये आपको पूछा है कि व्हाट काइंड ऑफ चार्ट इज़ दिस, ये आपको चार्ट का काइंड बताना है, तो वो आपका हिस्टोग्राम है, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड शोन विद प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, रेड फेस कार्ड रेस्ट बीइंग ऑन द पिक्चर, यहाँ आपका 3/26 आ रहा है। अब आपको जो आ रहा है जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन, तो विच फूड प्रोडक्ट हैज़ गोल्डन आर्क्स एज इट्स लोगो एंड द स्लोगन आई एम लविंग इट, तो मैकडोनाल्ड, ये जो लोगो है वो स्लोगन है वो किस में आता है, मैकडोनाल्ड में। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ बुकर प्राइज विनिंग इंडियन ऑथर, इनमें से कौन सा है जो बुकर प्राइज इंडियन ऑथर है, तो वो है अरुंधति रॉय। विच वन ऑफ दिस IT giants फ्रॉम इंडिया वॉज द फर्स्ट टू बी लिस्टेड ऑन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, इंफोसिस।
ठीक है। व्हाट वेर द कॉर्डिनेम्स एंड द 2 एटम बॉम्ब्स ड्रॉप्ड द हिरोशिमा एंड नागासाकी, लिटिल बॉय एंड फैट मैन। क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज द सोशल रिफॉर्मर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एबोलिशन ऑफ सती, राजा राम मोहन रॉय। Where in the Indian subcontinent will one find the largest mangrove swamp? Sundarbans. Question number 7. Which method used in early schooling takes its name from the German term for children garden? Kindergarten. Who headed the first ever communist government in India? EMS Nambo Dripad. Question number 9. What is लिनस टोरवाल्ड्स फेमस फॉर, मतलब लिनस टोरवाल्ड्स वो किसके लिए फेमस थे? ये इन्होंने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था। फॉर विच वन ऑफ दिस फिल्म डिड विद्या बालन रिसीव द नेशनल अवार्ड? कौन से फिल्म के लिए विद्या बालन ने नेशनल अवार्ड किया गया था? डर्टी पिक्चर के लिए। 11th का, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ टाइम पैनिक मेम्ब्रेन? ईयर ड्रम। विच सेंचुरी डिड द पोएट सेंट कबीर लिव इन? किस सेंचुरी में पोएट जो सेंट कबीर थे वो उन्होंने जिया था? तो 15वीं शताब्दी में ये थे। हु रोट द बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम? ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसने लिखा है? तो स्टीफन हॉकिंग ने। भारत के पूर्वोत्तर भाग में भूमि को तैयार करके रूप में प्रचलित निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया गया है? तो झूम। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल? ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली इंडियन वुमेन कौन थी? तो करनाम मल्लेश्वरी। Which American president is considered the father of American nation? तो अब्राहम लिंकन। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय इतिहास में प्लास्टिक सर्जरी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सुश्रुत। What is the name of mathematical string of numbers in the each term of the sum of the preceding 2 terms? Fibonacci sequence. विच वुड इज़ यूज फॉर द स्टैंडर्ड क्रिकेट बैट्स? कौन सा जो वुड यूज़ किया जाता है वो स्टैंडर्ड क्रिकेट बैट के लिए यूज़ करते हैं? विलो का इस्तेमाल किया जाता है। हु वाज द इंडियन प्राइम मिनिस्टर व्हेन इंडिया साइंड द ताशकेंट डिक्लेरेशन इन 1966? लाल बहादुर शास्त्री। हु इज़ विशाल सिक्का हु वाज इन न्यूज़ हेडलाइन रिसेंटली? तो ये आपका उस टाइम का क्वेश्चन है, तो ये भी आंसर आप देखो, CEO ऑफ इन्फोसिस हु रिजाइंड इन अगस्त 2017। विच अमंग द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट मेथड प्रैक्टिस्ड बाय मैन? तो फर्मेंटेशन। व्हाट इज द आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल? जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 24, विच इंडियन वुमेन स्प्रिंटर इज फर्स्ट टू मेक ग्रेड? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आपको क्या हो जाएगा? द्युति चंद। क्वेश्चन नंबर 25, किस भारतीय हस्तकला शैली का अर्थ पुष्पन से संबंधित है? तो आपका किस से संबंधित है? फुलकारी से। अब हमारा लास्ट सेक्शन जो बच रहा है वो किसका बचता है? इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन का। ठीक है, अब जैसे कि हमने 3 पार्ट जिसमें 75 क्वेश्चन आए वो हमने 23 मिनट में कर लिए। तो वीडियो को लंबा ना करने के लिए ही हमने बस आपको वीडियो के क्वेश्चन से फैमिलियर कर दिया है कि इस टाइप के क्वेश्चन आप आ रहे हैं। अगर आपको सॉल्व करना है, अगर आपको आइडिया लेना है तो आइडिया तो आपको लग ही गया होगा। सॉल्व करना है तो सॉल्व आप कैसे कर सकते हो? सॉल्व करने का एक तरीका, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, वहाँ आप सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने के बाद आप आंसर देख सकते हो, उसके बाद आप वीडियो को दोबारा चला के दोबारा पॉज कर सकते हो। अगर आपको सेक्शन स्किप करना है, मतलब इंग्लिश हम लोग सबसे लास्ट में करना है, किन्हीं को इंग्लिश पहले करना होगा, तो वीडियो को सीधे आप फ्रंट से स्किप करके एंड में आ जाओगे। आपको जहाँ से इंग्लिश शुरू होगा वहाँ से आप करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो इंग्लिश का अब हम शुरू कर रहे हैं। इसके भी 25 क्वेश्चन होंगे, वो हम लोग देख रहे हैं। इन विच ऑर्डर द फॉलोइंग वर्ड विल प्लेस इन डिक्शनरी? आपको वर्ड्स दिए गए हैं, इसमें से कौन से ऑर्डर में डिक्शनरी में वर्ड्स मिलेंगे वही आपको चेक करना था। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें फिल इन द ब्लैंक से आपका द सिल्वर पॉलिश गिव्स द एंटी कैंडल स्टैंड इट्स स्पेशल अल्यूर, इसमें आपको मिल जाएगा। विच ऑल्सो मीन द सेम गिवन स्टेटमेंट। विच ऑफ द ऑप्शंस मीन्स द सेम एज द गिवन? एक स्टेटमेंट आपको दिया है, कौन सा ऑप्शन है बिल्कुल वही मीनिंग डिफाइन करता है ऑप्शंस में भी, वो आपको बताना था। तो ऑप्शन नंबर 1। विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एरर? इसमें एरर चेक करना था आपको, तो यहाँ पे एरर के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही हो जाएगा।
हैविंग अ रिकरेंट अर्ग टू स्टील विदाउट एनी रिगार्ड ऑफ नीड टू प्रॉफिट इज गॉड। ये आपको एक दिया गया है, इसका एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है, इसके बदले में आपको एक वर्ड कौन सा होगा वो बताना है आपको। The political situation has not dashed the price of oil affected. In spite of all my dash, the young fellow took two wrong ways. ये भी आपको fill in the blanks है, तो advice हो जाएगा। Replace the word in italics with the correct word phrase that means the same. इस increase हो जाएगा। इसमें भी आपको fill in the blanks है, idiom दिखाना है आपको। select the option that fill the complete idiom। एक idiom है, उसमें एक word गायब है, उसमें आपको चेक करना है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। Question number 10. Use the correct antonym of accepted to complete the sentence. Use the correct antonym of accepted to complete the sentence. He accepted that the found his bag, but he denied having stolen it. Question number 11. Reorder the word phrase to make meaningful sentence. आपको ये दिए गए हैं एक से लेके ए से लेके जी तक, मतलब 7 दिए गए हैं, उसको आपको रीअरेंज करना है कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस में वो फॉर्म हो जाए। 12. सी विल विजिट अस टुमारो डैश। आपको फिर से फिल इन द ब्लैंक्स करना है, वहाँ पे एक सुटेबल सा पिक करके डालना था। 13. एक आपको दिया गया है एन एपरेटस विच मेजर्स द रिकॉर्ड, एक पूरा लाइन दिया गया है, उसका मतलब एक वर्ड में सब्स्टिट्यूशन है, आपको वो पिक करना है। यूज़ द करेक्ट वर्ब दैट विल एग्री विद द सब्जेक्ट आई एम द पर्सन हु टू बी ब्लेम्ड, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स था, फिल करना था। सीइंग हिज कॉस्टली वेज इन पीसेस माई फादर बिकम पर्पल विथ रेज, आपको यहाँ पे भी एक इडियम के तौर पे, फ्रेज के तौर पे फिल करना था। आई हैव बिन स्टेइंग इन दिल्ली फॉर 2 years, मतलब मैं 2 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। कंप्लीट द प्रोवर्ब, इसमें आपको प्रोवर्ब यू कांट जज ए बुक बाय इट्स कवर, तो काफ़ी ज़्यादा आसान है। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एन अप्रोप्रिएट इडियम। द प्रोजेक्ट वॉज डैश वाइल द कंपनी शॉर्टेड आउट द मोर इमीडिएट इशूज़, तो आपका कौन सा हो जाएगा, पुट ऑन द बैक बर्नर। फिर से आपको रीअरेंज मिल रहा है, 7 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको 7 को रीअरेंज करना है कि जो एक मीनिंगफुल सेंटेंस क्रिएट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 20. द मीनिंग ऑफ द वर्ड फिंच इज़ टू, मतलब क्या है, इस ये जो वर्ड दिया है इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग आपका ऑप्शन नंबर 1। यूज़ द करेक्ट पेयर ऑफ वर्ब्स टू कंप्लीट द सेंटेंस, यहाँ पे 2 वर्ब के करेक्ट पेयर ऑफ वर्ब को यूज़ करते हुए आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 22. यूज़ द करेक्ट ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स, इसमें 2 करेक्ट ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स को सेलेक्ट करके आपको पूरे नंबर को, पूरे सेंटेंस को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 23 में आपका आ रहा है, एक पैसेज आ रहा है, पैसेज को आपको देखो, यहाँ पे पैसेज में मैं 2 मिनट आपको रीड करने का समय दे देता हूँ, आप लोग यहाँ से पैसेज को इतने में तो आपका हो जाएगा, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अब तो हो गया होगा, पैसेज से आपका कंप्लीट हो गया। पैसेज से आपको क्वेश्चन पूछा है, सुपरलेटिव इज द कॉन्टेक्स्ट कैन बी ऑल्सो अंडरस्टूड एज, फिर आपको वही पैसेज है। फिर क्वेश्चन है एन एंटोनिम ऑफ द वर्ड एक्सपोनेंशियल इज द कंटेक्स्ट वुड बी। फिर आपको एक क्वेश्चन है आपका पेट्रोलियम, ये देखो यहाँ पे एक और आया है पैसेज, यहाँ पे देखो, आप थोड़ी देर रोक देता हूँ मैं। फिर यहाँ पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाइल, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। 18 का 18 पेज पे हम लोग पहुँच चुके हैं। तो देखो, हमारा जो पर्पस था कि विद इन 30 मिनट्स मैं आपको पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस दिखा दूं। आप पेपर जाने से पहले एक बार कम से कम ये तो देख लो कि कहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हमारा सॉल्व तो काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी करा रखा होगा, या फिर आप टेक्स्ट बुक पे, आपके पास जिनके पास सब्सक्रिप्शन होगा, आप वहाँ से जाके एज इट इज़ टेस्ट के फॉर्म में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर हमने यही चीज़ सॉल्व कराने बैठते हम लोग, तो हम लोग सॉल्व करा के 2 से ढाई घंटे का वीडियो कर लेते, और वो लोग मतलब एट अ टाइम 2 लगातार 2.5 घंटे का वीडियो देख पाना, और उस 2.5 घंटे में अगर आप सिर्फ देख रहे हो और यहाँ पे क्या है आप पॉज करके खुद से सॉल्व करोगे, तो वो जो फ़ायदा करेगा खुद से करने का वो ज़्यादा इफेक्टिव आएगा रेदर देन आप मेरा वीडियो देखो उससे। ठीक है, तो मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दिए कि कौन कौन से क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था। तो अब आप फेमिलियर हो चुके हो कि भाई इस टाइप से, इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो टॉपिक वाइज भी अब आप अपने रिवीजन को बूस्टअप कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा जो पर्पस था विद इन 30 मिनट्स हमने कंप्लीट करना था, हमने कर लिया। चलो, अब जो इस बार के जो पेपर होंगे
उसकी बात हम करेंगे जब पेपर आपका ख़त्म हो जाएगा उसके बाद। चलो ठीक है, थैंक यू।